रपुंज़ेल की कहानी। एक समय की बात है, एक गर्भवती महिला अपनी खिड़की पर बैठी बाहर के खूबसूरत बगीचे को देख रही थी। बगीचे में सलाद के पत्ते थे और वे बहुत ताजे और हरे भरे थे। मैं वे सलाद खाना चाहती हूँ, महिला ने अपने पति से कहा। लेकिन सलाद एक चुड़ैल के बगीचे में लगे थे और बगीचे में एक बड़ी दीवार थी। तुम जानती हो वो डायन एक बुरी औरत है और हर कोई उसके जादू से डरता है, पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पर हर दिन महिला को सलाद खाने की इच्छा और अधिक होने लगी थी। जल्द ही महिला ने कुछ भी खाना बंद कर दिया। वह केवल सलाद खाना चाहती थी। मुझे चुड़ैल के बगीचे से सलाद चाहिए, उसने अपने पति से कहा। तुम्हें सलाद नहीं मिल सकता, प्लीज बात को समझो, जिद मत करो, महिला के पति ने दुखी होकर कहा। लेकिन महिला कुछ भी नहीं खा रही थी, इसलिए वह बहुत पतली और कमजोर हो चुकी थी। एक रात उस आदमी की नजर चुड़ैल के बगीचे पर पड़ी। मेरी पत्नी को सलाद खाना चाहिए, उसने सोचा, नहीं तो वह मर जाएगी। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन वह बड़ी दीवार पर चढ़ गया और चुड़ैल के बगीचे में कूद गया और अपनी पत्नी के लिए ताजा हरा सलाद ले आया। महिला ने भूख से सलाद खाया। यह बहुत अच्छा है, उसने कहा। यह बहुत ताजा, हरा और रस से भरा है। थैंक यू सो मच। अगली रात वह आदमी चुड़ैल के बगीचे से और सलाद ले आया और रोज ऐसा ही होता रहा। फिर एक रात वह आदमी जब चुड़ैल के बगीचे में कूदा तो उसने वहां चुड़ैल को देखा। उसे बहुत डर लगा। तुम मेरे सलाद क्यों ले रहे हो? चुड़ैल ने गुस्से से कहा। आदमी ने पूरी बात बताते हुए कहा, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और वह केवल आपके बगीचे से सलाद ही खाना चाहती है। चुड़ैल ने कहा, तुम मेरे बगीचे से सलाद ले सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना पहला बच्चा मुझे देना होगा। मुझसे यह वादा करो। और क्योंकि वह आदमी बहुत डरा हुआ था, उसने बिना कुछ सोचे वादा कर दिया। जल्द ही उस आदमी और उसकी पत्नी को एक सुंदर बच्ची हुई। वे उससे बहुत प्यार करते थे और बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन चुड़ैल दरवाजे पर आई। उसने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हारी बच्ची को लेने आई हूँ। नहीं, नहीं, वह चिल्लाया। कुछ भी ले लो, लेकिन मेरी छोटी बच्ची को नहीं। अपना वादा याद रखो, चुड़ैल ने कहा। तुमने मेरे बगीचे से सलाद लिया था और अब तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी होगी। वह आदमी बहुत डर गया, इसलिए उसने वह सुंदर छोटी लड़की उसे दे दी। डायन ने लड़की का नाम रपुंज़ेल रखा। रपुंज़ेल तेजी से बढ़ी। वह लंबे सुनहरे बालों वाली एक अच्छी, दयालु लड़की थी। हर दिन वह और अधिक सुंदर होती गई और उसके बाल भी लंबे होते गए। एक दिन डायन रपुंज़ेल को एक कंटीले जंगल में एक बड़ी मीनार में ले गई। मीनार में कोई दरवाजा नहीं था और केवल एक खिड़की थी और चारों ओर कांटे थे। यह अब तुम्हारा घर है रपुंज़ेल, चुड़ैल ने कहा। इसलिए रपुंज़ेल मीनार में अकेली रहती थी। वह हर दिन पेंटिंग करती और गाना गाती थी और चूंकि उसकी आवाज बहुत प्यारी थी, पक्षी उसे सुनने आते थे। वे उसके एकमात्र दोस्त थे। हर रात चुड़ैल रपुंज़ेल से मिलने आती थी। वह मीनार के पास खड़ी हो जाती और बोलती, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ सकूं। फिर रपुंज़ेल ने अपने बालों की लंबी चोटी खिड़की से बाहर रख देती और चुड़ैल ऊपर चढ़ जाती। एक दिन एक राजकुमार जंगल में भटक गया और उसने रपुंज़ेल का सुंदर गाना सुना। वह मीनार के चारों ओर घूमा और एक दरवाजे की तलाश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। राजकुमार बैठ गया और रपुंज़ेल का सुंदर गायन सुनता रहा, पर वह उस आवाज तक ना जा सका। उसी रात जब चुड़ैल मीनार पर पहुंची और उसने पुकारा, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ सकूं। राजकुमार उसे देखता रहा। सुनहरे बालों की एक खूबसूरत लंबी चोटी खिड़की से नीचे आई और चुड़ैल उसके ऊपर चढ़ गई। फिर जल्द ही चुड़ैल सुनहरे बालों की चोटी से वापस उतर गई और जंगल में चली गई। अगले दिन राजकुमार मीनार पर वापस आया। उसने भी ऐसा ही किया। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ सकूं। जल्द ही सुनहरे बालों की लंबी चोटी खिड़की से नीचे आ गिरी। राजकुमार ऊपर चढ़ गया और मीनार के शीर्ष पर एक छोटे से कमरे में आ गया और वहां उसने सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की देखी। आप कौन हैं? रपुंज़ेल डरते हुए चिल्लाई। राजकुमार मुस्कुराया और दयालुता से बोला, मैंने आपकी खूबसूरत आवाज सुनी और मुझे तुम्हें देखना था। जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। राजकुमार प्रतिदिन रपुंज़ेल से मिलने आता था। उसने उसके लिए गाना गाया और वे देर तक बातें करते रहे। राजकुमार शाम होने से पहले ही चला जाता, चूंकि चुड़ैल हमेशा रात में आती थी।
इसलिए चुड़ैल ने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन एक दिन राजकुमार को देर हो गई। चुड़ैल ने राजकुमार को रपुंज़ेल की लंबी सुनहरी चोटी पर चढ़ते हुए देखा और उसने उसे मुस्कुराते हुए और उसे अलविदा कहते हुए देखा। चुड़ैल ने रपुंज़ेल को बुलाया और छोटे कमरे में चढ़ गई। वह आदमी कौन था? रपुंज़ेल, चुड़ैल गुस्से से चिल्लाई। तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हें दूर ले जा रही हूँ ताकि वह तुमसे फिर कभी न मिल सके। और उसने अपने कोट से एक चाकू निकाला और रपुंज़ेल की सुनहरी चोटी काट दी। अगले दिन राजकुमार रपुंज़ेल से मिलने आया। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ सकूं। चोटी नीचे आ गई और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। लेकिन कमरे में उसकी खूबसूरत रपुंज़ेल नहीं थी। वहां तो गुस्से में चुड़ैल थी। रपुंज़ेल यहाँ नहीं है, वह हंसी। मैं उसे रेगिस्तान में छोड़ आई और तुम उसे वहां कभी नहीं पा सकोगे। राजकुमार बहुत डर गया। वह चुड़ैल से दूर चला गया और खिड़की से गिर गया। कांटों में पहले तो राजकुमार नहीं हिला, फिर वह धीरे से उठा। वह हिल तो सकता था लेकिन उसकी आंखों में कांटे थे और वह अंधा हो चुका था। वह कुछ देख नहीं सकता था। राजकुमार दिन-ब-दिन जंगल में आंख मूंद कर घूमता रहा। वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन वह केवल रपुंज़ेल को ढूंढना चाहता था। उसने अपनी आंखों पर सूरज को महसूस किया और रेगिस्तान की तलाश में उसकी ओर चला। आखिरकार राजकुमार रेगिस्तान में पहुंच गया। वह बहुत कमजोर, अंधा और थका हुआ था, लेकिन हर दिन वह रपुंज़ेल की तलाश करता था। तभी एक दिन राजकुमार को कुछ सुनाई दिया। गाना, सुंदर गायन। वह गिरते गिरते उसकी ओर भागा और अचानक रपुंज़ेल ने उसे देख लिया। क्या यह तुम हो? वो रोई। क्या सच में तुम हो? रपुंज़ेल ने राजकुमार को देखा, बहुत पतला और थका हुआ, और वह रो पड़ी। और जब उसके गर्म आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, उन्होंने कांटों को पिघला दिया और राजकुमार फिर से देखने लगा। रपुंज़ेल और राजकुमार के महल में रहने लगे और वहां उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने चुड़ैल को फिर कभी नहीं देखा। रपुंज़ेल की माँ और पिता भी उनके साथ महल में रहने लगे। जल्द ही रपुंज़ेल और राजकुमार के 2 बच्चे हुए और इस तरह रपुंज़ेल हर दिन खुशियों के गीत गाती और हर दिन रपुंज़ेल के दोस्त पक्षी उसे सुनने आते थे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।